नाज़रीन, इमरान खान को अपनी मुबैना वीडियोस से बहुत ख़तरा है। वो इसको डीप फेक वीडियोस कहते हैं, इनको कहते हैं कि ये गंदी गंदी वीडियोस मेरे बारे में बना रहे हैं, लेकिन ख़तरा यकीनन उनको है। किसी भी इखलाकी मयार के ऊपर ऐसी वीडियोस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस तमाम काम की बुनियाद अगर नहीं भी रखी गई तो इसको बहुत बड़े पैमाने पर ज़ेर इस्तेमाल यकीनन लाया गया। तैयबा गुल हमारे पास मौजूद हैं जो विक्टिम हैं इमरान खान की हुकूमत की तरफ से वीडियोस के ऐसे इस्तेमाल से, जिससे उनका केस मज़ीद ख़राब हुआ। मुकदमा यह था कि नायब चेयरमैन ने मुबैना तौर पर उनको हरास किया और उसके जो शवाहिद थे वो पीएम हाउस में गए और पीएम हाउस ने वो शवाहिद लेकर इनसे नायब चेयरमैन के सामने रखे और मुबैना तौर पर नायब चेयरमैन ने उसके बाद बड़ी ताबेदारी का मुजाहरा किया। तो मैं जानना चाहूँगा तैयबा गुल साहिबा से कि उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है जब इमरान खान को इन वीडियोस के बारे में, मुबैना वीडियोस के बारे में इखलाकी लेक्चर देते हुए वो सुनते हैं। तैयबा बहुत शुक्रिया। तो सवाल मेरा वही है, जब इमरान खान ऐसी बातें करते हैं तो आप बतौर विक्टिम जो पीएम हाउस में जिनको रखा भी गया, उनको उनके ऊपर तशद्दुद ज़हनी भी किया गया, हब्से बेजा में रखा गया, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, थैंक यू सो मच कि आपने इस चीज़ को अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरी कौम और सब लोग जो है वो रियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं कि एक बंदा, एक फितरत का कानून है कि जो इंसान बोता है वही काटता है। तो इन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में मुझे जिस तरह से टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को मेंटली टॉर्चर किया, इस सारी चीज़ से मैं भी कभी ये नहीं चाहती थी कि वो वीडियोस जो एक बंदे को बनाई गई थी उससे तंग आके तो वो इस तरह से आती सामने और उसको ब्लैकमेल किया जाता। मेरा मकसद सिर्फ, मैं उसके पास अगर गई इमरान खान साहब के पास इंसाफ लेने के लिए, तो बजाय ये कि मुझे इंसाफ मिलता और एक बंदा जो गिल्टी था, जो उस क्राइम में मुलविस था, जिसने अपनी अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ किया, अपनी पावर का मिसयूज़ किया, उसको सज़ा देते बजाय इसके उसको उन्होंने फुल ताबेदारी के साथ उन्होंने अपना सारे काम निकलवाए उसको ताबेदार बना के। और जहाँ तक मेरी वीडियोस का ताल्लुक़ है तो वो मैंने सबसे पहले सिटीज़न पोर्टल पे डाली थी। अगर मैं चाहती तो मैं जिस तरह से इमरान खान साहब की वीडियोस मीडिया पे आ रही हैं, हर रोज़ एक नई ऑडियो, एक वीडियो, तो ये काम मीडिया, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, ये मैं भी कर सकती थी, मैं भी मीडिया को दे सकती थी, मैं ये बेच सकती थी वीडियोज़। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं इंसाफ चाह रही थी। लेकिन मेरी वीडियोस के लिए ये हुआ कि वहाँ से उन्होंने चुराई, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि वो चुराई गई सिटीज़न पोर्टल पे मेरी अमानत थी और चुराने के बाद उनको मिसयूज़ किया गया अपने फ़ायदे के लिए। और बजाय ये कि मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाता, मतलब मुझे मैं विक्टिम थी, मुझे इंसाफ दिया जाता, उल्टा मुझे हैरस करने के लिए, परेशान करने के लिए आज़म खान साहब ने अपना पूरा ज़ोर, अपनी पूरी पावर, अपनी पूरी स्टेट मशीनरी यूज़ की। मेरे ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में एफआईआर्स करवाई, सिर्फ़ इसलिए कि मैं अंडर प्रेशर रहूँ, मैं इनके हाथ की एक कठपुतली बन के रहूँ, मैं ये जो मुझे जो कहें मैं वो करती रहूँ। और मैं उसके बावजूद मैं डटी रही और मैं लड़ने की कोशिश करती रही। मुझे इन्होंने हर मुकाम पे दबाने की कोशिश किया अच्छा तैयबा, अगर मैं कि आपसे पूछूं तो आपको ये मेरे पे यकीन दबाव है, डाला गया। आपको ये यकीन है कि वो जो वीडियोस आपने सिटीजन पोर्टल पे डाली और वो पीएम हाउस ने आपके बयान के मुताबिक इस्तेमाल किया, आपको यकीन है कि उनको इस्तेमाल करके नायब चेयरमैन से काम निकलवाए गए? ये आपको यकीन है? आप समझती हैं? बिल्कुल मुझे यकीन है तलत साहब, मुझे 100% यकीन है इस बात का और इसके पूरे प्रूफ हैं और पूरी दुनिया ने ये चीज़ें देखी। उन वीडियो से पहले आप उनकी चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें कि जब उन्होंने कहा कि मुझ पे गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है, मेरी कुछ वीडियोस उनके पास हैं, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसके बाद जब वो वीडियोस आ गई, गवर्नमेंट के सारे केसेस बंद होना शुरू हो गए, कोई एक बंदा जो था गवर्नमेंट का नहीं पकड़ा गया, किसी भी स्कैंडल में नहीं पकड़ा गया और अपोजिशन को दबाया गया, अपोजिशन को इस्तेमाल, इनको चेयरमैन को अपोजिशन के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया। और ये बातें मेरे सामने आज़म खान साहब ने की थी। उन्होंने कहा था कि हम ये चीज़ें चेयरमैन से, ये अगर आप यहाँ पे रहेंगी उन पे प्रेशर पड़ेगा और हम उनसे अपने सारे काम निकलवाएंगे। और मुझे उन्होंने ये कहा कि आप परेशान ना हो, ये जो आप पे रेफरेंस फाइल किया गया ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए, नैब की फेस सेविंग, वरना तो वो इतना, उन्होंने एक मुझे मिसाल दी थी, अब मैं यहाँ पे बता दूँ आपको। उन्होंने कहा था कि जब एक गांव के चौधरी को एक थप्पड़ कोई मार दे उठ के कोई बंदा,
तो उसकी वो इज़्ज़त नहीं रह जाती। तो मुझे उन्होंने कहा कि अब चेयरमैन की वो इज़्ज़त नहीं रह गई, तो उसको हर बंदा उठ के थप्पड़ मार रहा है आपकी वजह से। तो मतलब ये चीज़ें मेरे सामने बार बार लाई गई हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो वीडियोस और उसके सबूत हैं सर, मेरे सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तैयबा, उसके प्रूफ आपको सारी पता है दुनिया ना ने कि आजम देखे, पूरे खान ने पाकिस्तान ने आपका देखे। ये इल्ज़ाम कि आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हफ्से बेजा में रखा गया, इसको भी उन्होंने डिनाई किया, और जो अभी आपने जी दूसरे इल्ज़ामात लगाए इसको भी उन्होंने डिनाई किया है, बाकायदा तौर पर कहा है कि बिल्कुल। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। जी सर, अभी जब पीएससी में वो गए हैं, बिल्कुल उन्होंने डिनाई की है ये चीज़। और अल्लाह ताला जो है वो कहते हैं कि उसके झूठ के पाँव होते हैं और वो कहीं से कहीं चला जाता है। सर ये चीज़ आप देखें कि डीजीएफआई ये जैसा बंदा, एक पावर में बैठा हुआ बंदे को वो एक पीएम हाउस के वॉशरूम में बंद कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए। तो मैं एक आम सी लड़की क्या चीज़ थी। और ये कहते हैं कि वहाँ से रिकॉर्ड रिमूव करवा दिया गया पीएम हाउस से मेरे रहने का, तो इनके लिए क्या मसला था। और आज़म खान साहब तो इसी काम के लिए इस्तेमाल होते थे, यहाँ से बंदा पकड़ा, वहाँ से पकड़ा। पीएम हाउस थोड़ी था, वो अकूबत खाना था जहाँ पे मुझे और मेरे जैसे और पता नहीं कितने लोगों को, अभी तो 2 स्टोरीज सामने आई हैं मेरी और वो डीजीएफआई साहब की, और वक्त के साथ साथ और पता नहीं कितनी स्टोरीज ऐसी निकलेंगी जो रिकॉर्ड्स रिमूव किए गए और वहाँ पे लोगों को रखा गया, अपने लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा, मैं अभी आऊँगा आपके केस पर। पहले थोड़ी सी मैं नाजरीन के लिए मालूमात के लिए आपसे मैं अगर ये सवाल कर पाऊँ कि आपकी केस की मौजूदा सूरत हाल क्या है, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है, अगर उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई तो उसकी वजूहात क्या हैं, मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा। तलत साहब, मेरा जो गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया था उसके स्टेटमेंट जब मेरी हो गई और तमाम जो मुल्जिमान थे उनको नोटिस सर्व हुए, तो उसके बाद इन्होंने भागदौड़ शुरू कर दी, नैब वालों ने भी, और उसमें सब लोग शामिल थे। उन्होंने जाके लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया पहले नोटिस के अगेंस्ट, उसके बाद उन्होंने कमीशन पे स्टे ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट में कमीशन पे स्टे चल रहा है। उसके बाद सर पीएससी में आपने देखा कि जब वहाँ पे उनको बुलाया गया, पहले इन्होंने आय बाई शाही की, हर कोर्ट में गए, इन्होंने स्टे लिए अपने अगेंस्ट, कोई भी ऐसी अरेस्ट ना किया जाए, कोई इनको हैरेस नहीं किया जाए। और मैं ये पूछना चाहूँगी सर, पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान का ये कानून है कि मैं एक औरत होके एक यहाँ की कानून की मतलब मैं भी इसी पूरी कानून का हिस्सा हूँ, मैं भी लॉयर हूँ, और मैं इंसाफ नहीं पा रही, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम इंसान का, यहाँ पे आम पब्लिक का क्या हाल होगा। मैं पूरी अदलिया से पूछना चाहूँगी, कोई एक फोरम, कोई एक जगह ऐसी बता दें जहाँ पे मेरी इंक्वायरी हो सके, मेरे केस की इंक्वायरी हो सके और उसका रिजल्ट सामने आ सके। और अगर ये हर जगह पे जाके स्टे लेते हैं, इसका मतलब है ये फेस नहीं करना चाह रहे हैं केस, और ये गिल्टी हैं, दाल में कुछ काला है। और उसके बाद सर अभी जो नई डेवलपमेंट मेरे केस में ये हुई है कि मैंने यहाँ पे जो ओम्बड्समैन, फेडरल ओम्बड्समैन में केस फाइल कर दिया है, उसमें नोटिस हो गए हैं। और एक मज़े की बात ये कि जब वो नोटिस चेयरमैन साहब के मिसिंग पर्सन कमीशन में गया, तो उन्होंने वहाँ से कह दिया कि वो वहाँ पे नहीं बैठते। हालांकि वहाँ पे वो उसी चीज़ की रिट पिटिशंस लगा रहे हैं कि मुझे यहाँ से हटाया नहीं जाए, मुझे यहाँ पे स्टे दिया जाए, लेकिन मेरे नोटिस के अगेंस्ट उन्होंने रिसीव करने से इनकार कर दिया, जो कि अब उनके घर में या कहीं मैं ज़रूर सर्व करवाऊंगी इंशाल्लाह। मैं केस को हर फोरम पे लेके जा रही हूँ। अच्छा, मुझे और मेरे बताइएगा अल्लाह कि के सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे बताइएगा कि आपके पास ज़ाहिर है मवाद मौजूद होगा, कम से कम मैंने जो जी अखबारात में पढ़ा है वो यही है। बिल्कुल। आपके पास शायद वीडियोस भी मौजूद हों, ऑडियोज़ भी मौजूद हों, जो मैसेजेस की एक्सचेंज है वो भी मौजूद हों, और इसमें कोई डीप फेक किस्म की चीज़ नहीं होगी, कम से कम जो पढ़ा है मैंने। लेकिन और आपके पास सोशल मीडिया का फोरम भी मौजूद है, लेकिन आपने चूज़ किया है कि आप जी वहाँ पर ये रिलीज़ नहीं कर रही, आप फिर भी कानून के दायरे में रह के काम कर रही हैं। जी बिल्कुल। तल्ला साहब, सबसे पहले अगर मैं कानून का लिहाज नहीं करूंगी एक लॉयर होके, तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं करेगा। लोग कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूँगी, ना मैंने पहले ऐसा चाहा था कि ये मैं वीडियोस रिलीज़ करूँ। तल्ला साहब, मेरे पास ऐसी वीडियोस, ऐसी ऑडियोज़ हैं कि मैं अगर अब भी करूँ तो एक पूरे मुल्क में जैसे पहले भूचाल आया था, एक जल्जला आया था, तो वो अब भी आ सकता है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, और ना मैं ऐसा करना चाहती हूँ, ना मुस्तकबिल में मेरा कुछ इरादा है। लेकिन मैं जो मेरे मुल्जिमान हैं उनको मैं सज़ा दिलवाने के लिए हर जगह पे और हर हद तक जाऊँगी।
बिल्कुल आखिर में इमरान खान के लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो, जब जी वो खुद भी इन वीडियोस के मुबैना वीडियोस के ख़तरे का शिकार है। सर, इमरान खान साहब से मैं कहूँगी कि आपने जो फसल बोई थी उसके काटने का टाइम हो चुका है। तो आपके साथ जो हो रहा है वो कुदरत की तरफ से हो रहा है, उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो बस उनको यही सज़ा काफ़ी है जो उनको मिल रही है, और उनको अब काफ़ी डर पड़ा हुआ है। तो उस वक़्त उस खुदा से डरते जब एक मदीने की रियासत में एक औरत उनके पास इंसाफ लेने गई, और बजाय उसको इंसाफ देने के इन्होंने उसे पकड़ के पीएम हाउस में बंद कर दिया, उसको मेंटल टॉर्चर किया, उल्टा उसके ऊपर उसका एक करैक्टर असैसिनेशन की गई पूरे मीडिया में। और मैं अल्लाह के फजल से आज भी सुरखरू खड़ी हूँ, और मैं बहुत सारे केसेस अपने ख़त्म कर चुकी हूँ जो कि झूठ पे मबनी थे, और सेम केसेस के अब वो उसमें आ चुके हैं, और वो इंशाल्लाह खुद कुदरत उनसे अपना हिसाब लेगी। और बाकी जितना मैं हो सका तो मैं भी ज़रूर करूँगी।